स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव और मुद्दे की बात कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं एयर इंडिया के बारे में। एयर इंडिया जिसे टाटा ग्रुप ने वापस से ले लिया था, इसे पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से जाना जाता था। जो JRD टाटा थे उन्होंने इस एयरलाइंस को शुरू किया था, बाद में इसका नेशनलाइजेशन हुआ और फिर अभी जो है हाल ही में टाटा ग्रुप ने इसको एक्वायर कर लिया था। तो टाटा ग्रुप अब सबसे बड़ा विस्तार करने जा रहा है। इसमें लगभग 25% का जो है फ्लीट जो होता है, फ्लीट का मतलब होता है जो हवाई बेड़ा होता है इनके पास, उसमें 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। मतलब अभी तक जितने भी जहाज हैं उनमें 25% से बढ़ाएगा और अगले 15 महीनों में जो एयर इंडिया है वो ज्यादा विस्तार के साथ बहुत सारी जगहों पर अलग अलग सर्विसेज दे पाएगा। और ये एक नया सेक्शन भी चालू करने जा रहे हैं जिसको प्रीमियम इकोनॉमी कहा जाता है, तो उसके बारे में भी समझते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। तो देखा जाए तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, जो टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप क्या कर रहा है, तो टाटा ग्रुप ने बिडिंग करी थी जब भारत सरकार इसको बेचना चाह रही थी। तो एयर इंडिया के लिए बहुत सारे लोगों ने जो है होल्ड लगाई थी, कई अमेरिकन कंपनीज भी थी, इसमें स्पाइस जेट भी हुआ करता था और फाइनली जो है टाटा को एयर इंडिया एक्वायर करने मिल गया। तो अब एयर इंडिया का विस्तार करना किसका काम है, टाटा का है। तो ये जो है सबसे बड़ा विस्तार किया जा रहा है और बताया जा रहा है अगले 15 महीनों में, अगले 15 मंथ्स के अंदर जो है ये अभी 30 नए फ्लीट को इंक्लूड करेंगे और अपना जो बेड़ा है, फ्लीट का मतलब बेड़ा ही होता है, 25% तक बढ़ा देंगे। तो ये जो है एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जब से टाटा ने इस ग्रुप को एक्वायर किया है। वैसे तो देखा जाए तो एयर इंडिया पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से ही जानी जाती थी। 1932 में इसकी स्थापना हो गई थी। JRD टाटा पहले व्यक्ति थे जिनके पास एविएशन लाइसेंस था, मतलब जो हवाई जहाज उड़ा सकते थे। उन्होंने इस चीज का विस्तार किया और ये फाइनली अब वापस से जो है रिबाउंड होकर टाटा ग्रुप के पास ही आया। लेकिन टाटा ग्रुप अब इस चीज को जो है और ज्यादा एक्सपैंड करने जा रहा है। तो ये एक्सपेंशन क्यों हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो कोई भी अगर चीज होती है, जैसे आप कोई बिजनेस ओपन करेंगे तो उस बिजनेस को अगर इन्होंने तो लॉस में जो चल रही कंपनी को लिया है तो उसको किस तरीके से प्रॉफिट में लाया जाएगा, कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, कुछ सर्विसेज में एड ऑन चीजें देनी पड़ेगी, कुछ नई चीजों को अपने अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो वही चीज में टाटा क्या कर रहा है, अब 30 नए विमानों को अपने अंतर्गत, जो दिसंबर से ये प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगी। तो दिसंबर के बाद 30 नए जो है विमानों को ये एक्वायर करने वाले हैं और अपनी जो प्रेजेंट स्थिति है उससे 25% जो है टाटा इंक्रीज कर लेगा फ्लीट्स में, बेड़ों में। जो जंगी जहाजों के बेड़े होते हैं वैसे ही यहां पर हम हवाई जहाज जो कमर्शियल है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो क्या क्या एक्वायर करने वाला है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि एयरबस A320 नियो, ये एयरबस A320 नियो है, ऐसे 21 जहाजों को टाटा इंक्लूड करेगा एयर इंडिया में। इसके अलावा एयरबस A321 नियो, इसके 4 जहाज, तो देखिए 21 जहाज कौन से हो रहे हैं, एयरबस A320 नियो, 4 हो रहे हैं एयरबस A321 नियो और 4 जो हो रहे हैं वो आपके और भी एक खास विमान है जिसके अंदर काफी ज्यादा स्पेस है और ये जो है इसका नाम है क्या, बोइंग 777-200 अगर हम नॉर्मल विमान की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बिजनेस क्लास के लिए भी जगह है। ये बिजनेस क्लास वाला जो स्पेस दिख रहा है आपको, ये जो है ये प्रीमियम इकोनॉमी क्लास। देखिए पहली बार टाटा जो है प्रीमियम इकोनॉमी क्लास ला रहा है, किसमें, एयर इंडिया में। अभी तक इंडिया में सिर्फ एक ही फ्लाइट है जिसके अंदर आपको प्रीमियम इकोनॉमी मिलेगा। मतलब आपने या तो बिजनेस क्लास सुना होगा या तो इकोनॉमी क्लास सुना होगा, आपने प्रीमियम इकोनॉमी नहीं सुना होगा। लेकिन भारत में अभी प्रीमियम इकोनॉमी भी सर्विसेज दे रहा है। वो कौन दे रहा है, तो वो दे रहा है विस्तारा एयरलाइंस। अब विस्तारा एयरलाइंस के बारे में आपके दिमाग में आए कि भाई ये विस्तारा एयरलाइंस कौन किसकी है, तो विस्तारा एयरलाइंस भी टाटा की है लेकिन पूरी तरह से टाटा की नहीं है। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस ने जो साथ में मिलकर सर्विसेज दे रहे हैं उसी चीज को विस्तारा कहा जाता है। तो विस्तारा ही अभी एकमात्र ऐसी कंपनी है जो क्या देती है, प्रीमियम इकोनॉमी देती है। लेकिन इसको लेने के बाद यहां पर प्रीमियम इकोनॉमी भी दिया जाएगा, बिजनेस क्लास भी होगा और इकोनॉमी क्लास भी होगा। तो ये जो है बोइंग 777R, ऐसे कितने जहाज लिए जा रहे हैं, 5 जहाज। तो 5 बोइंग 777-200R, एयरबस A320 नियो, एयरबस A321 नियो, तो 21 जहाज ये, 4 जहाज ये 25 और 5 जहाज ये। तो ऐसे 30 जहाजों को, 30 एयरप्लेन्स को कौन एक्वायर करने वाला है, टाटा एक्वायर करने वाला है और साथ साथ अपनी सर्विसेज को भी चेंज कर रहा है। कई इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो हैं उनको भी बढ़ा रहा है।
अब देखा जाए तो इसमें क्या खास है ये बोइंग 777 में, अगर आप नॉर्मल फ्लाइट्स में देखेंगे तो क्या होते हैं, यहां पर 3 सीट्स होती हैं। नॉर्मल फ्लाइट अगर आप लें कभी तो यहां पर 1 2 3 और इस तरफ 1 2 3 होते हैं, लेकिन ये जो बीच वाला स्पेस होता है ये आपको मोस्टली इंटरनेशनल एयरलाइंस में ही मिलेगा, कई उसमें भी नहीं मिलता है। तो टाटा दोनों ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए इन चीजों को एक्वायर कर रहा है कि स्पेस बड़ा हो सके, नैरो फ्लाइट्स जो होती हैं उसके साथ साथ ब्रॉड फ्लाइट्स भी होती हैं, क्योंकि अगर आप फ्लाइट में बैठेंगे तो 2 तरह की फ्लाइट्स आपको देखने मिलेंगी। 2 तरह की फ्लाइट्स की अगर हम बात करें तो देखिए ये 2 तरह की ये होती हैं, एक होती है नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट। नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट में मैंने जैसे आपको बताया यहां पर 3 सीट्स होती हैं 1 2 3 और ये जो है आपकी 1 2 3 इस तरह का बीच में स्पेस होता है। लेकिन जब हम वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट देखते हैं तो इनमें क्या होता है, इनके अंदर बीच में भी सीट्स होती हैं, साइड में भी सीट्स होती हैं, यहाँ पे जो है हर स्क्रीन्स वगैरह लगी होती हैं। तो ये 2 तरह के एयरक्राफ्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर हम एयरबस 321 की बात करें, जो एयरबस 321 नियो की बात कर रहे हैं हम, वो जो नियो वाला है वो कैसा है, वो है नैरो। और अगर हम बात करें बोइंग जो 777R हम LR ले रहे हैं 5, वो कैसे होंगे, तो वो वाइड एयरक्राफ्ट होंगे। तो हम दोनों ही तरह की रेंजेस बढ़ा रहे हैं जिससे जो है हर तरह के कस्टमर्स को फुलफिल किया जाए। जिनको इस तरह की फ्लाइट्स में बैठकर विदेश जाना हो तो वो भी जा सकते हैं, साथ साथ इस तरह की फ्लाइट्स में बैठकर भी किसी को अगर फॉरेन ट्रैवल करना है तो वो भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये दोनों तरह के फीचर्स हमने यहाँ पर ऐड किए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एयर इंडिया के पास अभी क्या एसेट्स हैं, तो एयर इंडिया के पास कुल 172 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें अभी ये 30 बढ़ाएगा। इनमें से इसके पास सिर्फ जो है 87 ऐसे हैं जिस पर इसका मालिकाना हक है, मतलब ये जो बाकी होंगे वो क्या होंगे, कुछ ना कुछ पार्टनरशिप्स में होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कंपनी के पास 20 एयरबस A321 है, एक एयरक्राफ्ट में सफर कर सकते हैं 182 पैसेंजर, और देश विदेश के बड़े एयरपोर्ट्स पर कंपनी के लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट भी हैं। तो साथ साथ अब जब इतनी सारी चीजें, तो उनको विस्तार करके अपना बिजनेस को और बढ़ाना है। तो इसमें एक जो खास चीज जोड़ी जा रही है वो है विस्तारा की जो अभी प्रीमियम इकोनॉमी है। जो मैंने आपको बताया था कि अभी सिर्फ विस्तारा ही एयरलाइंस ऐसी है, और विस्तारा को मैंने बताया ये सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा का ज्वाइंट वेंचर है। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा का वेंचर ही विस्तारा के नाम से जाना जाता है। अब अगर आप एयरपोर्ट्स पे जाएंगे तो आपको विस्तारा और एयर इंडिया वाले जो है वो साथ साथ चीजें, मतलब उन्होंने एक दूसरे को एक्वायर कर लिया है, तो आपको एयर इंडिया वाला भी विस्तारा की इंफॉर्मेशन दे देता है और विस्तारा वाला भी एयर इंडिया की इंफॉर्मेशन दे देता है, क्योंकि पेरेंट कंपनी तो एक ही हो गई है। तो अभी तक केवल जो विस्तारा का जो प्रीमियम इकोनॉमी था वो यहां पे हुआ करता था, कुछ इस तरह की सीट्स हुआ करती थी। अब यही सेम चीज टाटा क्या करेगा, एयर इंडिया में भी करेगा, क्योंकि विस्तारा का रिस्पॉन्स काफी अच्छा है। विस्तारा में अगर आप नॉर्मली फ्लाइट्स लेंगे तो यहां पर आपको जो स्नैक्स होते हैं उसका कोई पैसा नहीं देना होता। अगर आप इंडिगो की फ्लाइट लें या फिर आप गो एयर लें तो वहां पे आपको अलग से ब्रेकफास्ट वगैरह या फिर स्नैक्स वगैरह खरीदने पड़ते हैं, बट इनका कॉम्प्लीमेंट्री इंक्लूडेड है। तो इन्होंने थोड़ा सा जो है अपनी सर्विसेज पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया हुआ है और काफी जो है मैनेज्ड वे में ये एयरलाइंस चला रहे हैं। तो एयर इंडिया में भी वो एक्सपेरिमेंट्स टाटा एयरलाइंस कर रही है जिससे और भी तेजी से इसका विस्तार किया जा सके। अब देखिए ये तो बात हो गई। अब यहाँ पे जो नए फ्लाइट्स को इंक्लूड कर रहे हैं, बोइंग को, एयरबस A320 नियो जो है 321 नियो, इनसे करेंगे क्या, तो यहाँ पर जो है टाटा का ये जो इस पे स्टेटमेंट था कि एयर इंडिया से अब जो है हम डायरेक्ट फ्लाइट्स अमेरिका की अलग अलग सिटीज तक पहुंचाएंगे। कहाँ कहाँ है, तो एक प्लान है कि भाई आपका मुंबई से, अभी तक क्या है, अगर आप देखेंगे तो आपको अगर कभी सैन फ्रांसिस्को जाना है तो सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए आपको कहां से फ्लाइट लेनी होती है, आपको न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाइए और T3 से आपको वहां पे मिलेगी और सैन फ्रांसिस्को आप पहुंचेंगे। लेकिन अब जो है टाटा ने ये कहा है कि भाई हम मुंबई से भी लेंगे और मुंबई से भी हम कहां पहुंचा देंगे, सैन फ्रांसिस्को पहुंचा देंगे। इसके अलावा एक और जो सर्विसेज कही जा रही है वो ये है कि हम मुंबई से और दिल्ली से दोनों से ही आपका न्यूयॉर्क को भी डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे एयरबस से, साथ साथ जो JF कैनेडी एयरपोर्ट है उसको भी यहाँ पे कनेक्टिविटी देंगे। साथ साथ इन्होंने एक और जो प्रपोजल रखा है वो है बेंगलुरु से, कि भाई जो बेंगलुरु है वहां से एयर इंडिया की फ्लाइट्स उड़ेगी और डायरेक्टली कहाँ जाएगी, सैन फ्रांसिस्को। तो ये भी सर्विसेज जो है इन्होंने अपने अंतर्गत ऐड किए। तो ये 3 चीजें जो है अभी प्रपोज की हुई है, किसने, टाटा एयरलाइंस, मतलब
आपका एयर इंडिया नहीं, जो पहले टाटा एयरलाइंस के नाम से ही जानी जाती थी। तो इनके अंदर क्या विस्तार हुआ, तो मैंने बताया 21 जहाज जो लिए जा रहे हैं एयरबस A320 नियो, 4 जहाज लिए जा रहे हैं एयरबस A321 नियो, और 5 जो लिए जा रहे हैं वो बोइंग 777 जो LR है उसको लिया जा रहा है। तो ऐसे जो है अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहे हैं, अपने रूट्स में भी जो है प्रमोट कर रहे हैं, साथ साथ प्रीमियम इकोनॉमी का भी जो वर्जन है वो भी टाटा एयरलाइंस या एयर इंडिया अपने में इंक्लूड कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं, कब से एयर इंडिया चालू हुआ। तो एयर इंडिया की जो शुरुआत हुई वो 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी, तब टाटा एयरलाइंस कहलाता था। और उस समय जो ये व्यक्ति जो है यहाँ पर दिख रहे हैं, इन्हीं को ये पूरा क्रेडिट दिया जाना चाहिए कि इंडिया में जो है एयरलाइंस का जाल बिछाना और एयरलाइंस को पूरी तरह से डेवलप करने में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। जो ये व्यक्ति हैं इनका नाम है JRD टाटा, जिनके पास पहला एविएशन लाइसेंस था। मतलब भारत में हर चीज का एक लाइसेंस होता है, आपको गाड़ी चलानी तो लाइसेंस है, ऐसे ही एयरप्लेन चलाने का जो सबसे पहला लाइसेंस था वो किसके पास था, तो JRD टाटा साहब के पास था। 1932 में एक्सपेरिमेंट चालू हो गया टाटा एयरलाइंस के फॉर्म में, लेकिन पैसेंजर सर्विस चालू हुई 1937 में। तो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम रहा। इसको जो है हम देखेंगे भी कि भाई सबसे पहले इन्होंने टाटा एयरलाइंस शुरू करी, फिर मुंबई टू कराची, मुंबई टू त्रिवेंद्रपुरम, फिर दिल्ली वगैरह, इनसे एक्सपेंशन किया गया। इसके बाद 1940 जब इंडिया आजाद हो गया, मतलब वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत ही खस्ता हालत हो गई थी विश्व भर की एयरलाइंस में, तब भी इसको सरवाइव कराया JRD टाटा ने। इसके बाद इसका जो है नाम एयर इंडिया रखा गया। 1953 में 1953 में भारत सरकार ने जितनी प्राइवेट कंपनी थी उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेशनलाइजेशन कर दिया। जैसे दो चीजें होती हैं, एक होता है प्राइवेटाइजेशन, एक होता है नेशनलाइजेशन। तो पहले ये प्राइवेट कंपनी थी, 1953 में इसका क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तो इसको भारत सरकार की एक प्रॉपर्टी बन गई। और एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस, ये दो चीजें चालू करी थी भारत सरकार ने। एयर इंडिया जो था वो इंटरनेशनल सर्विसेज देखता था और इंडियन एयरलाइंस डोमेस्टिक सर्विसेज देखता था। लेकिन बाद में जो है बहुत लॉस हो रहा था इंडियन एयरलाइंस को, तो उसको मर्ज कर दिया गया एयर इंडिया में। और एयर इंडिया में जब इंडियन एयरलाइंस को मर्ज किया तब से घाटे में चल रही है। 2018 में एक बार सरकार ने बेचने की पेशकश करी, फिर 2020 में करी और फाइनली टाटा ने इसको एक्वायर कर लिया। तो पूरा का पूरा घटनाक्रम देखते हैं कि क्या क्या चीजें हुई। ये जो शुरुआती इनका एयरक्राफ्ट हुआ करता था जिसमें 4 लोग बैठा करते थे, यहां से शुरू करके आज हम बोइंग जो है 777 जो LR हमने देखा, वहां तक की पूरी जर्नी हम देखते हैं कि क्या क्या किया है टाटा ने। तो भाई जो हिस्ट्री है एयर इंडिया की उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। तो 1932 में JRD टाटा ने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत करी। सबसे पहले जो है शुरुआत हुई थी, इस समय कोई पैसेंजर बैठकर नहीं जाया करते थे। इसके बाद 1946 में 1937 में याद रखेंगे कि इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। 1937 में मुंबई से कराची फ्लाइट जा रही थी, मुंबई टू कराची, फिर तिरुवनंतपुरम, यहां तक सर्विसेज इन्होंने देना स्टार्ट कर दी थी। 1946 में टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया और कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड बन गई। तो यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड बन गई थी, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद की बात है। इसके बाद अगर हम देखते हैं 1948 में 8 जून को एयर इंडिया ने मुंबई से लंदन की अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भरी। तो फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट जो है यहां से आपकी मुंबई से लंदन ले जाने में भी जो है एयर इंडिया ने किया। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या हुआ, 1953 में इंडिया की सारी जो भी प्राइवेट कंपनीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसके बाद 2 कंपनियां बनी, एक बनी एयर इंडिया और दूसरी बनी इंडियन एयरलाइंस। तो एयर इंडिया को जिम्मेदारी सौंपी गई कि भाई एयर इंडिया जो है जितनी भी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स होंगी वो लेकर जाएगी और इंडियन एयरलाइंस जो है डोमेस्टिक्स को देखेगा। डोमेस्टिक के साथ साथ इनको कहीं श्रीलंका किसी को जाना है, मालदीव जाना है, नेपाल जाना है, पाकिस्तान जाना है, आपका बर्मा जाना है, तो इन सारी जगहों पर भी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट जाती थी। तो इंटरनेशनल जो आसपास इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, भारतीय उपमहाद्वीप के जो देश हैं उनके पास ले जाने के लिए इंडियन एयरलाइंस था। बाकी किसी को लंदन जाना है, किसी को अमेरिका जाना है, तो वो एयर इंडिया से जाता था। 1954 में टोक्यो, बैंकॉक, सिंगापुर और हांगकांग की फ्लाइट शुरू की गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा कदम था एयर इंडिया के द्वारा। 1962 में एयर इंडिया दुनिया की पहली ऑल जेट एयरलाइंस बनी। ऑल जेट मतलब सभी जगह पर जाने वाली जो है एयरलाइंस को इसको घोषित किया गया। फिर 1997 में एयर इंडिया ऑनलाइन हो गई और कंपनी ने अपनी वेबसाइट लॉन्च करी। तो सबसे पहले 1997 में इनकी जो है वेबसाइट आई, ऑनलाइन सर्विसेज देना स्टार्ट किया। आज तो आप लोग 2 मिनट में ऑनलाइन बुकिंग कर लेते हैं फ्लाइट्स में, लेकिन आप 97 से पहले ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद 2005 में लो कॉस्ट एयरलाइंस एयर इंडिया एक्सप्रेस लॉन्च करी, मतलब जो कम पैसों में लोग जो है ट्रैवल कर पाए, इस तरीके की सर्विसेज देना चालू की। 2007 में भारत सरकार ने क्या किया, इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया का मर्जर करा दिया।
ये जो मर्जर था ये NACIL के द्वारा हुआ था, नेशनल एविएशन काउंसिल ऑफ इंडिया लिमिटेड, NACIL था। उसके बाद से एयर इंडिया में जब इंडियन एयरलाइंस, पहले दोनों अलग अलग काम करते थे जैसे मैंने बताया, ये इंटरनेशनल देखेगा, ये डोमेस्टिक देखेगा, उसके बाद पूरी तरह से जब दोनों को मर्ज कर दिया गया तो एयर इंडिया की फ्लाइट इंडिया में भी उड़ रही है, बाहर भी उड़ रही है। तो इसका जो मैनेजमेंट था वहां से थोड़ा सा डिग्रेड होना चालू हो गया था और वहीं से बोला जाए तो ये लॉस में आना चालू हुई। उसके बाद 2012 में लगातार घाटे के बाद कंपनी भारतीय एविएशन मार्केट में चौथे स्थान पर खिसक गई, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज आ गई, उन्होंने कम पैसों में ज्यादा सर्विसेज में जो है अपना काम करना चालू किया। कस्टमर्स को क्या चाहिए, कोई लेगेसी कस्टमर्स को थोड़ी चाहिए होती है। अगर 500 रुपए भी इंडियन कस्टमर्स के किसी फ्लाइट में बच रहे होते हैं तो हम बचाते हैं, और उसमें कोई गलत भी नहीं है क्योंकि कंपटीशन ऐसा ही होता है। लेकिन एयर इंडिया जो था वो अपने पुराने सिद्धांतों पर ही चल रहा था, उसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं ला रहा था। तो इसके कारण जो है एयर इंडिया की धीरे धीरे हालत और खराब हुई और 2018 में सरकार ने एयर इंडिया को 76% स्टेक बेचने की घोषणा करी, लेकिन किसी खरीदार ने इसमें रुचि ही नहीं दिखाई। फिर 2020 में इन्होंने कहा कि भाई हम पूरे 100% स्टेक्स बेच देंगे। उसके बाद जो है टाटा भी लाइन में लगा, स्पाइस जेट का भी कहा जाता है, इसके अलावा पैन अमेरिकन कंपनीज भी जो थी उन्होंने भी किया। फाइनली जो है टाटा ने इस बिड को जीता। इसके बाद जो है अगर हम आज की डेट में बात करें कि भारतीय एविएशन मार्केट में कंपनियों के कितने शेयर हैं, तो इंडिगो जो है सबसे आगे है 48%, फिर स्पाइस जेट है 16, एयर इंडिया के पास 11 है और विस्तारा 6, ये भी टाटा का ही है लेकिन इसमें सिंगापुर का भी है। एयर एशिया के पास 7 है, गो एयर के पास 11 है। तो इस तरीके से अभी है, लेकिन धीरे धीरे जो है अगर इसमें अच्छे से सर्विसेज टाटा ने दी तो एयर इंडिया का जो लेवल है वो इंडिगो से आगे हो जाएगा। वैसे इंडिगो अभी बहुत विस्तार कर चुका है, लेकिन ये सारे रिफॉर्म्स हो सकता है कि इस चीज को में जो है लोगों को सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। और हमारे यहाँ एक जो है सरकार ने भी एक योजना चालू की हुई है जिसको कहा जाता है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, कि भाई छोटे छोटे जो जगह हैं देश के अंतर्गत उनको भी एयर जो है फील्ड से जोड़ा जाए ताकि जो आम लोग हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें कम पैसों में। तो ये भी चीज जो है आगे देखने में रहेगी। इसके अलावा और कोई डाउट्स हैं तो इन सोशल मीडिया हैंडल पे मुझसे जुड़ सकते हैं। इस लेक्चर की PDF दिए गए टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो होप आपको ये सारी इंफॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी होगी, समझने आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे।